बुआ ने ले लिया बबुआ से ऐसा बदला कि मिल्कीपुर में तय हो गई अखिलेश यादव की हार। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। बुआ यानी मायावती और बबुआ यानी अखिलेश यादव। इनको बुआ बबुआ इसलिए भी कहा जाता रहा है क्योंकि इनका गठबंधन था और एक दूसरे की हाथ पकड़कर या फिर यूं कहें, अखिलेश यादव मायावती की उंगली पकड़कर उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति कर रहे थे। विफल गठबंधन रहा, लेकिन जब वो गठबंधन टूटा तो मायावती ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ने तोड़ा और अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया कि मायावती ने गठबंधन तोड़ा। लेकिन फिलहाल अब बदला लेने के मूड में नजर आ रही हैं बुआ यानी मायावती। मायावती ने किया क्या है आपको जानना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश के अंदर अयोध्या की एक सीट है मिल्कीपुर, जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं और वहां उपचुनाव में मायावती ने क्या कहा है कि वहां बहुजन समाज पार्टी जो है अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी, वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जब गठबंधन नहीं है तब फिर इसमें अखिलेश यादव को कैसा लॉस, अखिलेश यादव के साथ ऐसा क्या हो जाएगा जो उनको दिक्कत करेगा। देखिए, मिल्कीपुर की सीट आरक्षित सीट है और दलित वोटर सबसे ज्यादा है। शायद मैं गलत ना हूं तो 1.5 लाख के आसपास जो है वहां पर दलित वोटर्स हैं और ऐसे कट्टर वोटर्स हैं जो मायावती को पसंद करते हैं। और इस वोटर्स की सबसे बड़ी खासियत क्या रहती है, जो मायावती को खासतौर पर पसंद करते हैं, उनका एक फंडा रहता है कि हम बसपा को वोट देंगे तो देंगे, अखिलेश यादव को नहीं ही देना, चाहे हम घर में बैठ जाएं। ये जो है अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के लिए दलितों की सोच है। उत्तर प्रदेश के अंदर काफी बार ऐसा देखा गया है और इससे पहले जब उपचुनाव हुए वहां भी ये फैक्टर सही साबित होता हुआ नजर आया था। तो एक सबसे बड़ा लॉस तो उनके लिए ये होने वाला है। और अगर दलित वोटर कटा और वो जब सीधी सी बात है वो बोलेगा कि हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देने वाले, तो वो वोट उठ के आएगा बीजेपी के पास। और बीजेपी के पास क्यों आएगा? केंद्र की ऐसी योजनाएं जिसका लाभ दलितों को मिला, खास तौर पर वो राशन वाली बात हो, प्रधानमंत्री आवास वाली बात हो, या फिर कई योजनाएं, आयुष्मान जैसी योजनाएं जो है वो दलितों को काफी अधिक संख्या में ज्यादा उनको मिली है और उसका फायदा बीजेपी को यहां पर मिल सकता है। तो मायावती ने जो ये काम किया है ना, इसकी वजह से बड़ी दिक्कत हो सकती है अखिलेश यादव के लिए। अच्छा, इसका एक पहले भी हमने साइड इफेक्ट देखा, साइड इफेक्ट देखे हुए बहुत दिन नहीं हुए। बात करेंगे अभी हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, ये 3 पार्टी प्रमुख पार्टियां थी, बड़ी पार्टियां थी, जिन्होंने अपने कैंडिडेट्स उतारे थे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में। और वहां पर क्या हुआ कि जहां जहां बसपा के जहां वोटर्स थे वहां पर वोट परसेंटेज किसी का कम हुआ तो वहां कम हुआ अखिलेश यादव का। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि ये इनके साथ में भी एक फैक्टर रहा है कि मुस्लिमों की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी भी जानी जाती है और कहीं ना कहीं मायावती का भी नाम उससे जुड़ा रहता है। तो मायावती ने जहां जहां चुनाव लड़ा उससे नुकसान अखिलेश यादव को हुआ। और जब नहीं लड़ते तो वो जो वोटर्स होते हैं वो तब भी अखिलेश यादव को वोट नहीं देते, वो किसी दूसरे को चुनना पसंद कर लेते हैं, पर अखिलेश यादव को नहीं। तो मिल्कीपुर में मायावती की ये जो सोची समझी चाल है अखिलेश यादव से, वो बदला लेने के लिए जो उन्होंने गठबंधन तोड़ा, हालांकि वो गठबंधन इनका विफल रहा और जब गठबंधन टूटा तो मायावती को धक्का लग गया और अब उस धक्के का बदला बुआ जो है वो बबुआ से 2025 में लेने वाली है अयोध्या के मिल्कीपुर में। और पहले भी बताया, वहां पर सबसे ज्यादा वोटर जो है वो दलित हैं और दलितों की अगर वोट्स जो है किसी भी पार्टी को नहीं मिलती है, खासतौर पर अखिलेश यादव को नहीं मिलेंगी, तो मुश्किलें उनके लिए बन जाएंगी। हालांकि परिणाम हमेशा से समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहे हैं मिल्कीपुर में, लेकिन वहां पर बसपा रहती थी, इसलिए वोट कहीं ना कहीं बीजेपी का वहां कट जाता था या फिर कुछ ऐसे वोट्स थे जो बीजेपी को मिल सकते थे, लेकिन मायावती के होने के वजह से उनको नहीं मिले। लेकिन इस बार मायावती नहीं है तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये फायदा मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। क्या अखिलेश यादव के लिए बुआ ने जो ये चाल चली है, क्या उस चाल में अखिलेश यादव फंस गए? और क्या अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव मिल्कीपुर की सीट नहीं बचा पाएंगे? आपको क्या लगता है, मिल्कीपुर में कौन जीतेगा, योगी का धुरंधर या फिर अखिलेश का? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।